घर की बात पॉडकास्ट के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये पॉडकास्ट सेकंड पार्ट है उस पॉडकास्ट का जो आज से लगभग 15 दिन पहले हमने रिलीज किया था मृदुल जी के साथ, जहां हमने बहुत कमाल की बातें करी उनके साथ मॉड्यूलर किचन के बारे में। उसमें हमने बहुत सारी चीजें कवर की, कोर मटेरियल क्या हो, फिनिश क्या हो, लैमिनेट किस तरह का लेना चाहिए, कितने mm का लेना चाहिए, अंदर क्या लगाए, बाहर क्या लगाए, चैनल किस तरह के लिए, चिमनी क्या लें, गैस क्या लें, सिंक किस तरह के लिए और न जाने क्या क्या। तो एक तरह से मॉड्यूलर किचन में जो जानकारी एक आम इंसान को चाहिए होती है, उस पॉडकास्ट में हमने हर एक टॉपिक को कवर किया है ताकि आपको हर एक इंफॉर्मेशन मिल सके मॉड्यूलर किचन के बारे में। और जानते हो सबसे अच्छी बात क्या है? वो ये कि आप लोगों का कमाल का रिस्पांस उस पर आया है, बहुत सारे व्यूज उस पर आ रहे हैं, तो आई एम श्योर लोगों को पसंद बहुत आ रहा है। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले उसको देख लो, उसके बाद ये पॉडकास्ट देखना। इस पॉडकास्ट में हमने कवर किया है कि मॉड्यूलर किचन में अगर आपको कॉस्ट सेव करनी है तो आपको क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, क्या क्या ट्रिक्स लगानी चाहिए और कहां जहां पर आपको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। प्लस हमने बात करी है मॉड्यूलर किचन कॉस्टिंग की कि एक मॉड्यूलर किचन में कॉस्टिंग कितनी आती है, क्यों आती है और कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो चलिए अब मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, चलते हैं सीधे मृदुल जी के पास और जानते हैं उनके पास इस बारे में क्या क्या और जानकारी है। तो एंजॉय द पॉडकास्ट। मृदुल जी कैसे हैं आप? बढ़िया, एकदम बढ़िया, बताइए। तो ये आपके साथ हमारा दूसरा पॉडकास्ट है। जो हमारा पहला पॉडकास्ट था जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो रिलीज हो चुका होगा एंड ये लगभग उसके 1-1.5 हफ्ते बाद जाएगा। आई एम प्रीटी श्योर उस पर अभी तो खैर रिकॉर्ड नहीं, सॉरी एडिट भी नहीं हुआ है जब हम ये बात कर रहे हैं, तो लेकिन उस पर रिस्पॉन्स बहुत कमाल का आएगा, आई एम प्रीटी श्योर। एंड इस पर भी उससे ज़्यादा कमाल का आएगा क्योंकि इसमें हम कवर करने जा रहे हैं एक ऐसा टॉपिक जो बहुत 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 ज़्यादा सेंसिटिव है। लोगों के मन में उसके लेके बहुत सारे सवाल हैं, राइट? जो है कि एक मॉड्यूलर किचन बनाने का खर्चा क्या आता है पर स्क्वायर फिट के हिसाब से, क्योंकि मार्केट में कोई 1200 रुपये में दे रहा है, कोई 1500, 2000, 2500, 3000, 5000 ऐसे रेट इधर से उधर जा रहे हैं। अब ऐसे में एक आम इंसान समझ नहीं पाता है कि मॉड्यूलर किचन का क्या सही रेट है, और अगर कोई 1200 में दे रहा है, कोई 2000 में दे रहा है, कोई 3000 में दे रहा है, तो उसको फर्क क्या मिल रहा है, राइट? आप और मैं तो चलो इंटीरियर डिजाइनर, हम समझ जाते हैं, एक आम इंसान नहीं समझ पाता है कि अलग रेट का मतलब क्या है। तो हम वहीं से शुरुआत कर लेते हैं कि मॉड्यूलर किचन बनाने का क्या रेट मार्केट में चल रहे हैं और उनमें इतना वेरिएशन क्यों है। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मॉड्यूलर किचन कॉस्टिंग जो है, जैसे आपने बोला, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। बिल्कुल, ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है क्योंकि क्या होता है इसके अंदर, आप जब मार्केट के अंदर जा रहे हो तो आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि मटेरियल क्या है, कैसा है। और आप जाओगे तो एक दुकान हो सकता है आपको 2 लाख का बजट मिले। मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं कि मेरे को सेम मैंने डिज़ाइन दिखाई, वो एक बोल रहा है 2 लाख में बना दूंगा, एक बोल रहा है 10 लाख में बनेगा। मतलब वेरिएशन का जो रेंज है वो ऐसा नहीं है कि 2 लाख का 2.5 लाख है, वो 2 लाख का 10 लाख तक है। अच्छा। तो कंफ्यूजन इतना ज्यादा होता है आदमी के दिमाग में कि क्या हो रहा है, ऐसा क्या मतलब है कि भाई ये ज्वेलरी की दुकान है कि क्या है, कि इतना वेरिएशन क्यों है। ज्वेलरी में भी इतना वेरिएशन नहीं होता जितना मॉड्यूलर किचन में होता है। राइट। तो देखो, इसके लिए ना अपने को बेसिक समझने पड़ेंगे बेसिकली। तो मॉड्यूलर किचन के बजट को अगर अपन डिवाइड करें तो मॉड्यूलर किचन के बजट को अपने को पहले क्लासीफाई करना पड़ेगा कि मॉड्यूलर किचन का बजट आखिर निकलता कैसे है। तो मॉड्यूलर किचन के बजट के अंदर देखो 3-4 चीज़ें मेन है। एक हो गया आपका सिविल कॉस्ट, यानी कि सिविल स्ट्रक्चर, यानी कि काउंटर टॉप लगाना है अपने को, उसके अंदर टाइल्स लगानी है, जो भी बेसिक सिविल रिलेटेड वर्किंग है उसकी कॉस्ट हो गई। उसको आप साइड में रख दीजिए क्योंकि वो कोई भी मॉड्यूलर वाला बना के नहीं देने वाला, वो आपको खुद ही बनाना है जनरली 90% टाइम पे। उसके बाद में सेकेंड एलिमेंट होता है आपका बेस मटेरियल का कॉस्ट, यानी कि जो वुड लगने वाला है, लैमिनेट लगने वाला है, उसका कॉस्ट। तीसरा हो गया आपका हार्डवेयर कॉस्ट, यानी कि जो भी हार्डवेयर आप काम में लेने वाले हो, वो उसमें ड्रॉर्स भी आ गए, चैनल्स भी आ गए, हिंजेस भी आ गए। उसके बाद में आपका रहता है उसके अंदर लेबर कितना लगने वाला है, यानी कि इंस्टॉलेशन कॉस्ट। उसके बाद होता है डेकोरेटिव कॉस्ट। डेकोरेटिव के अंदर बहुत सारे एलिमेंट आते हैं, लाइटिंग हो गया आपका, कोई अगर अपन ने ऑर्गेनाइजर्स वगैरह बाय करें या फिर इंटरनल्स बाय करें, वो हो गए। तो आपको क्लासिफिकेशन पहले कर लेना चाहिए ताकि आप समझ पाओ कि कॉस्ट का आखिर एलिमेंट्स क्या क्या है और आपको क्या क्या वो सामने वाला करके देने वाला, उसके अकॉर्डिंग आपको बजट का आइडिया लग पाएगा। अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि कोई हमें 800 रुपये स्क्वायर फीट बता रहा है, 1500 बता रहा है, कोई 5000 रुपये बता रहा है, तो ये स्क्वायर फीट का कॉस्ट क्या है। तो बेसिकली पर स्क्वायर फीट का कॉस्टिंग का मतलब ये होता है कि अगर आपका सामने से अगर अपन सरफेस एरिया निकालें किचन का, उसको पर्टिकुलर रेट से मल्टीप्लाई करें तो आपका किचन का टोटल कॉस्ट निकल के आएगा। एग्जाम्पल के लिए आप जो किचन देख रहे हो, इसका मान लीजिए शेप जो बना हुआ है एल शेप में है, और इसका नीचे वाले हिस्से का स्क्वायर फीट अगर अपन निकाल रहे हैं, मान लीजिए 10/2.5 है, 25 स्क्वायर फीट हुआ। ऐसे ही ऊपर वाला निकालो तो 20 स्क्वायर फीट हुआ, टोटल 45 स्क्वायर फीट हुआ। अब 45 को मल्टीप्लाई करेंगे अपन 1000 रुपये से, तो 45,000 किचन की कॉस्टिंग होगी। वहीं अगर आप 45 को मल्टीप्लाई करोगे 2000 से तो आपकी 90,000 की हो गई, या और ज़्यादा से करोगे तो और ज़्यादा हो गई। तो अब अपने को ये समझना जरूरी है कि क्या किचन के अंदर पर स्क्वायर फीट कॉस्टिंग सही भी है कि नहीं है। बेसिकली क्या होता है कि जो पर स्क्वायर फीट कॉस्टिंग रहती है वो उन चीज़ों के ऊपर एप्लीकेबल रहती है जहाँ पे बेस सेम रहने वाला है। फॉर एग्जांपल आप टाइलिंग कराने वाले हो, फ्लोरिंग कराने वाले हो, तो फ्लोर टाइल एक ही तरह की काम में लोगे,
तो वहाँ पे आप पर स्क्वायर फीट काम में लोगे तो मजा आएगा आपको, क्योंकि उसके अंदर आप निकालना आसान है। आपकी टाइल रहेगी 45 रुपये स्क्वायर फीट की, लेबर रहेगी उसकी 15 रुपये, तो 60 रुपये स्क्वायर फीट में आपका फ्लोर से कारपेट को नापो और काम हो गया। लेकिन अगर आप किचन की बात करो तो किचन में क्या होता है, एक जगह आप वायर बास्केट लगा रहे हो, एक जगह आप टेंडम डॉट्स लगा रहे हो, एक जगह आप कॉर्नर मैकेनिज्म लगा रहे हो। इनकी जो रेट का वेरिएशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। मान लीजिए आपका ये कैबिनेट का एक पर्टिकुलर पार्ट है, उसके अंदर एक तरफ अपन ने क्या किया कि सिर्फ एक ओपनेबल कैबिनेट दे दिया। उसके अंदर अपना मटेरियल क्या यूज़ हुआ, 2 कब्जे काम आए और एक अपना प्लाई का शटर काम आया। उसकी टोटल कॉस्ट हुई आपकी 1000 रुपये एग्जाम्पल के लिए। वहीं पे उसी कारकेस के अंदर, उसी 24/30 के कारकेस के अंदर अपन ने मान लीजिए 3 ड्रॉअर सिस्टम लगा दी, तो एक ड्रॉअर सिस्टम की कॉस्ट अमूमन 4000 रुपये बैठी, तो 3 ड्रॉअर सिस्टम की आपकी कॉस्टिंग होगी 12000 रुपये। तो एक चीज जहाँ पे सेम पर स्क्वायर फीट का कॉस्ट आपका 1000 रुपये आ रहा था, यानी कि 1000 रुपये में आपका 2/2.5 का 5 स्क्वायर फीट का एरिया कवर हो रहा था, वही एरिया आपका 12000 रुपये में कवर हो रहा है। तो ये जो वेरिएशन है वो काफी बड़ा है। तो बेसिकली आपको इसको अगर ढंग से समझना है, कॉन्कर करना है, तो आपको सबसे पहले उसका डिजाइन होना जरूरी है। आपके पास में ये चीज पता होना जरूरी है कि आपके कितने ड्रॉअर सिस्टम लगेंगे, कितने आपके ओपनेबल कैबिनेट लगेंगे, कितने आपके पार्टीशन वाले कैबिनेट लगेंगे, कहाँ पे आपकी वीकर आएगी, कहाँ पे पेंट्री आएगी। अगर वो आपके पास में अवेलेबल है तो आप अपना काफी हद तक जो है रेट को समझ पाओगे, रेट का डिसीजन ले पाओगे। अगर वो आपके पास नहीं है और अगर आप मार्केट में जा रहे हो, बता रहे हो मेरा किचन का साइज 8x10 है, तो आपको कोई 2 लाख भी बता सकता है, कोई 5 लाख भी बता सकता है, और दोनों ही गलत नहीं है, क्योंकि दोनों की रेटें अपने अपने डिजाइन के हिसाब से, अपने अपने मटेरियल के हिसाब से वेरी कर सकती है। ठीक है, तो इसमें क्या ऐसा कुछ होता है कि अगर आपको ठीक ठाक किचन चाहिए तो ये पर स्क्वायर फीट का प्राइस कोई आपको दे रहा है तो ठीक है? देखो, मेरा पर्सनल ओपिनियन थोड़ा पर स्क्वायर फीट से डिफरेंट चलता है। मैं मानता हूँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर कोई पर स्क्वायर फीट में आपको दे रहा है ना, तो वो ब्लाइंड गेम खेल रहा है। बेसिकली क्या है, पर स्क्वायर फीट में आपने बिना डिजाइन के अगर दे दिया, अगर आप डिजाइन बना के दे रहे हो तो बात अलग है, लेकिन बिना डिजाइन के दे रहे हो तो उसके अंदर आपके पास कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि किस चीज का आप कॉस्टिंग पर स्क्वायर फीट में देने वाले हो। मतलब आप ड्रॉर्स लगा के दोगे तो कितनी दोगे, अगर आप ड्रॉर्स लगाओगे तो उसमें टेंडम लगाओगे कि वायर बास्केट लगाओगे, या फिर सीधे पल्ले ही बना के दे दोगे। तो अगर अपने पास ये चीज नहीं है तो अपन पर स्क्वायर फीट की कॉस्टिंग पे नहीं आ सकते। ऑन एन एवरेज अगर अपन बात करें, अगर नॉर्मली 5-6 ड्रॉर्स की किचन है और 8x10 का साइज है, लेमिनेट फिनिश पे शटर बना रहे हैं अपन, तो 1000 से 1200 रुपये स्क्वायर फीट में किचन का काम हो जाता है बेसिक में। उसके बाद लग्जरी में कितने एलिमेंट है वो मटेरियल अपन ने डिस्कस किए थे, कितने मटेरियल होते हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका पर स्क्वायर फीट कॉस्ट कितना जाने वाला है। ठीक है, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने कही कि भाई किचन की नपाई होगी, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करो, राइट? किचन की नपाई करनी लोगों को ठीक से नहीं आती है, तो एक बार मैं चाहूंगा कि आप उनको एक्सप्लेन कर दें कि किचन को जो नापते हैं वो कैसे नापा जाता है, पर स्क्वायर फीट कैसे निकल कर आता है। क्योंकि लोगों को क्या लगता है कि उनकी जो किचन है वो उनका कारपेट एरिया नापते हैं, भाई 8 का ऐसे जा रहा है, 10 ऐसे जा रहे हैं, तो 8x10 की मेरी किचन है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, राइट? ये नापने का तरीका अलग है, वो क्या होता है वो मैं आपसे सुनना चाहूंगा ताकि हमारी ऑडियंस अच्छे से समझ सके। बिल्कुल। तो देखिए, किचन में जो नाप होता है उसके लिए अपने को क्या करना रहता है कि जो शटर का फेस है उसका स्क्वायर फीट निकालना है। बेसिकली जितना भी आपका विजिबल शटर का फेस है उसका स्क्वायर फीट अपने को निकालना है। अपना किचन में अगर अपन बात करें तो बॉटम होता है ना कि काउंटर के नीचे वाले कैबिनेट होते हैं, एक आपके ओवरहेड कैबिनेट होते हैं और तीसरा आपके लॉफ्ट कैबिनेट होते हैं। इसमें से जो भी कैबिनेट्स आपके बने हुए हैं उनका आपको इंडिविजुअल स्क्वायर फीट अपना कैलकुलेट करना है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको सिर्फ एक बॉटम वाले से समझा देता हूँ, उसी तरह से अपन ओवरहेड और लॉफ्ट का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो बॉटम में मान लीजिए आपका फ्रंट में एक किचन का लेंथ आ रहा है 8 फीट का और एक साइड में आ रहा है 10 फीट का। तो वहां पे आपका जो एक साइड का लेंथ हो गया 10 फीट और इधर का हो गया 8 फीट, तो टोटल हो गया आपका 18 फीट। अपना हाइट कितना आता है, जनरली जो काउंटर टॉप का हाइट रहता है वो 33 इंचेस अपन मान के चलते हैं, और 30 इंचेस उसके अंदर कारकेस बनता है, बाकी का 3 इंचेस आपका स्कर्टिंग वगैरह में जाता है, काउंटर टॉप में जाता है। अपन कैलकुलेशन ईजी रहे तो 30 इंचेस कंसिडर कर लेते हैं। तो बेसिकली 8 + 10 यानी कि 18 फीट हो गया, 18 मल्टीप्लाई बाय 2.5। तो ऐसे करके अगर अपन देखें तो 18 मल्टीप्लाई बाय 2.5 करेंगे तो 45 आया, तो 45 आपका बॉटम का स्क्वायर फीट निकला। इसी तरह से आप अपना मिडिल लेवल के कैबिनेट का, इसी तरह से अपने लॉफ्ट लेवल के कैबिनेट का स्क्वायर फीट कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, परफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ से आई थिंक काफी लोगों को क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मेरे पास भी जो क्वेरीज आती है वो सीधे अपने किचन का साइज बता देते हैं, हाँ, कि इतने बाय इतने का है तो उसमें क्या खर्चा आएगा। आई थिंक ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो गई, राइट? अब ऐसे में लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी किचन बनवाऊँ, लेकिन बजट नहीं है मेरे पास, राइट? ऐसे में क्या आपके पास कुछ कॉस्ट सेविंग टिप्स हैं कि अगर मैं ये करूँ तो मेरा जो खर्चा है वो किचन में बच सकता है? अगर वो है तो क्या है? बिल्कुल, देखिए इसके अंदर कॉस्ट सेविंग आइडियाज़ किचन के अंदर बहुत सारे होते हैं। आप हर एक चीज़ के अंदर अपनी कॉस्ट को सेव कर सकते हो। सबसे पहले अपन बात करेंगे स्ट्रक्चर से ही
तो सबसे पहली चीज, अगर आप कॉस्ट सेविंग करना चाह रहे हो तो आप मार्बल स्ट्रक्चर के ऊपर जाओ। मार्बल स्ट्रक्चर में इस तरह का स्ट्रक्चर आप बनवाओ कि जिसके अंदर आपको बॉटम में कारकेस यूज नहीं करना पड़े, क्योंकि मार्बल की जो कॉस्टिंग आती है वो 40-45 रुपए स्क्वायर फीट रहती है। वहीं अगर अपन वुड की बात करें तो उसकी कॉस्टिंग फिनिश होकर लगभग 150 रुपए स्क्वायर फीट पड़ती है। मतलब प्लाईवुड तो रो तो सस्ता आ गया, लेकिन उसके ऊपर लेमिनेट लगेगा, फेविकोल लगेगा, तो 150 रुपए पड़ा। तो वहीं पे आप अपना काफी सारा कॉस्ट कम कर पाओगे। कारकेस का मान लीजिए आपके यहाँ पे रोल 50,000 रुपए का था, तो 25,000 रुपए तो आपके सीधे वहां पे सेव हो गए। इसके बाद अगर अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि अपन स्ट्रक्चर में सेव कर लिया, फिर अगर अपन हार्डवेयर की बात करते हैं, जैसे मैंने बताया आपको, मिक्स ऑफ इनोटेक एंड मिक्स ऑफ वायर बास्केट अपने को करना चाहिए। जहां पे अपने को यूज आ रहा है वायर बास्केट, जैसे कि थाली का है, कटलरी का है, या फिर कप सॉसर रखने, जहां हल्के आइटम रखने हैं, वो वायर बास्केट काम में लीजिए, क्योंकि वायर बास्केट टेंडम ड्रॉर से 50% कॉस्ट का आता है। तो वहां पे अगर आप टेंडम बॉक्स लगाने जा रहे हो तो आप पैसे का वेस्टेज कर रहे हो, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है कि टेंडम ड्रॉर्स के अंदर आपको सिर्फ प्लेन ड्रॉर मिल रहा है, उसके बाद ऑर्गेनाइजर अपने को अलग से बाय करना है। जबकि वायर बास्केट के अंदर आपको ऑर्गेनाइजर के साथ में वायर बास्केट आता है। तो ऐसी जगह पे आप वायर बास्केट यूज कीजिए, जहां पे आपको हेवी यूटेंसिल्स रखने, वहीं पे टेंडम यूज कीजिए। तो ऐसा करके भी अपना कॉस्ट काफी सारा बचा सकते हो। इसके बाद में अगर अपन बात करें मैकेनिज्म वाइज, तो जैसे आप ओवरहेड्स की बात करें तो लिफ्ट अप मैकेनिज्म काफी सारे जगह यूज करते हैं। तो अगर आपको कॉस्ट कम रखना है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप लिफ्ट अप्स को अवॉइड कीजिए, क्योंकि लिफ्ट अप थोड़े कॉस्टली रहते हैं। गैस पंप सस्ता आता है, लेकिन गैस पंप की लिमिटेशन है, वो एक लिमिटेड साइज तक ही काम करेगा। लेकिन उसके अलावा अगर आप वाइड वाले कैबिनेट बनाए तो आप ओपनेबल फॉर्म में बनाइए, वो सस्ते पड़ेंगे। अगर आप बाईफोल्ड वगैरह लिफ्ट अप लगाओगे तो एक एक मैकेनिज्म की कॉस्ट 6,000 रुपये के आसपास रहती है, तो वो महंगा आपका कॉस्ट किचन बढ़ाता जाएगा। इसके अलावा मटेरियल सिलेक्शन में आप ये कर सकते हो कि आप लैमिनेट फिनिश चुनिए, एक्रेलिक को अवॉइड कीजिए, लेकर ग्लास को अवॉइड कीजिए। नॉर्मल जो अपना लैमिनेट फिनिश होता है उसको चुन के भी अपना कॉस्टिंग काफ़ी सारा बचा सकते हो। इसके अलावा डिजाइनिंग एक ऐसा फैक्टर है जिससे आप अपनी कॉस्ट को बहुत ज़्यादा डिफाइन कर सकते हो, एक्यूरेसी पे ला सकते हो। अगर आप अपना डिज़ाइन पहले से बना लेते हो, किचन का प्लानिंग पहले से कर लेते हो। बेसिकली मैंने ये देखा है कई लोग क्या करते हैं, उनको ज़रूरत 3 ड्रॉर्स की है या 6 ड्रॉर्स की है, लेकिन उनके किचन का डिज़ाइन नहीं होने की वजह से कारपेंटर आता है, उनको सजेस्ट कर देता है कि भाई इसके अंदर 15 ड्रॉर्स बन जाएगी, वो 15 ड्रॉर्स लगा लेता है और बाद में जाकर उनको लगता है कि हमारा बजट इतना कैसे बढ़ गया। तो बेसिकली प्लानिंग की कमी जो रहती है वो कहीं ना कहीं बजट को बहुत ज़्यादा हाइक करती है। तो आपको प्लानिंग अगर आप पहले से कर लोगे तो मैं 100% श्योर हूँ कि आपका जो बजट है उससे 5-10% अपने ही आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लानिंग आपको पहले 100% कर लेनी चाहिए। क्या इसके लिए कोई इंटीरियर डिजाइन हायर करना जरूरी है या खुद किया जा सकता है ये? देखिए, इसके अंदर अगर आप मेरा चैनल का वीडियो देखते हो तो खुद कर सकते हो, मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ। अगर आपने चैनल देखोगे तो उसके अंदर आपको काफ़ी सारी प्लेलिस्ट इस तरह की मिल जाएगी जो हमने इसी तरह से बनाई हुई है कि आप सारा कुछ जो है उसके अंदर सीक्वेंस वाइज सीख के और खुद डिज़ाइन कर सकते हो अपने किचन को। बाकी अगर आपका उतना टाइम नहीं है तो मैं आपको ये प्रेफर करूँगा कि आप कंसल्टेंट हायर कर लीजिए, उससे आपको सुविधा रहेगी, आपको ऑप्शंस पता रहेंगे, मार्केट के अंदर नया क्या चल रहा है वो पता रहेगा, और उसके अकॉर्डिंग आप अपने बजट के अकॉर्डिंग लेटेस्ट अपना डिज़ाइन बनवा सकते हो। ओके, ठीक है। आपने सबसे जो पहला पॉइंट बोला था बास्केट के बारे में, राइट? उससे रिलेटेड मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मुझे वाइड बास्केट लेनी है, क्या उसमें कुछ स्पेसिफिकेशंस है जो मुझे ध्यान रखनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ कि क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ये सब? अब वायर बास्केट आपको लेनी है तो देखो उसके अंदर नॉर्मल 202 304 दो एसएस की क्वालिटी आती है। तो स्टेनलेस स्टील के अंदर एंटी रस्ट जो होता है वो 304 होता है। तो आप एक बात यह ध्यान रखो कि एसएस 304 की बास्केट प्रेफर करो। दूसरा उसका वायर का गेज होता है, तो वायर का गेज थोड़ा मोटा वाला लेना चाहिए। बिल्कुल बारीक वायर वाले जो बास्केट होते हैं वो ड्यूरेबल नहीं रहते, उनके वायर की बेल्डिंग खुलने की समस्या आती है। तो दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना चाहिए। बाकी मेरे हिसाब से ब्रांड ज्यादा देखना कोई फायदेमंद नहीं है वायर बास्केट के अंदर, क्योंकि वायर बास्केट के अंदर अगर आप ब्रांड देखने जाओगे, जैसे हैटेक वगैरह में जाओगे या बहुत बड़े ब्रांड्स में जाओगे, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, लेकिन आपको कॉस्ट डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो अगर आप कम कॉस्ट के ऊपर हम बात कर रहे हैं तो ब्रांड को ज़्यादा मत प्रेफर दो, बट ये 2-3 टेक्निकल पॉइंट देख के आप वायर बास्केट परचेज कर सकते हो। और अगर टेंडम बॉक्स में जाएं तो उसके लिए आपको क्या लगता है कि क्या कंपनी प्रेफर करनी चाहिए? टेंडम बॉक्स आपको ब्रांडेड ही लेना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन डिफरेंट है, यहाँ पे आपको विदाउट ब्रांड पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसमें टेक्निकल मैकेनिज्म इन्वॉल्व रहता है। उसमें कोई टेक्निकल मैकेनिज्म इन्वॉल्व नहीं था। यहाँ पे आपका ड्रॉर मैकेनिज्म स्मूथ चलेगा, उसकी वारंटी अच्छी होगी तो ही काम करेगा। तो इसलिए आपको अच्छे ब्रांड जो है, स्लीक हो गया, लरांजा हो गया, इस थोड़े इकोनॉमिक ग्रेड के हैं, गोदरेज हो गया, इनकी जो टेंडम बॉक्स आते हैं वो इकोनॉमिक आ जाते हैं। तो ये आप बाय कर सकते हो कम कॉस्ट के लिए। अगर आप प्रीमियम अफोर्ड कर सकते हो तो हैटेक एफ्ले ब्रांड नहीं सही। ठीक है। उसके बाद जो आपने कहा था, आपने बोला था लेमिनेट्स के बारे में कि अगर आपको बजट में रहना, लेमिनेट चूज कर लो, क्योंकि बाकी सब जो ऑप्शंस है वो महंगे हो जाएंगे, राइट? चलो मैं लेमिनेट ही चूज कर लेता हूँ। उनमें क्या थिकनेस है जो मुझे लेनी चाहिए? लेमिनेट के अंदर आपको 1 mm थिकनेस कम से कम लेनी चाहिए। 1 mm से पतली थिकनेस की लेमिनेट्स भी आती है मार्केट में, लेकिन उसके अंदर क्रैक आने की, बबल आने की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, तो वो अपने को अवॉइड करनी चाहिए। 1 mm थिकनेस की लेमिनेट अपने को प्रेफर करनी चाहिए।
अंदर बाहर दोनों जगह? अंदर बाहर दोनों जगह, क्योंकि क्या है कि अगर अंदर बाहर अलग अलग लगाओगे तो उसमें बैंड होएगा शटर अपना, फिर बाद में प्रॉब्लम आएगी अपने को, कोई कब्जा पल्ला अड़ेगा या कोई ड्रॉअर अड़ेगी, तो इसलिए अपने को 1 mm थिकनेस दोनों साइड लगाएं तो बेटर है। एज इंटीरियर डिजाइनर में बोल रहा हूँ कि जब भी हमें बताना होता है कि भाई कोर मटेरियल क्या लें, राइट, तो उसमें हम प्लाई बता देते हैं कि आप BWP ग्रेड की 701 प्लाई ले सकते हो या आप HDHMR ले लो। दिक्कत ये है दोनों ही आती है महंगी। अगर एक आम इंसान को बजट में रहना है तो कई बार क्या देखता हूँ कि वो MR ग्रेड या जिसको कमर्शियल बोर्ड कहा जाता है उसकी बना देते हैं। अब टेक्निकली ये चीज़ सही नहीं है, आप और मैं दोनों इसको प्रेफर नहीं करेंगे, लेकिन किसी का अगर बजट कम है तो क्या ये चीज़ सही है, क्या वो ये कर सकते हैं, फिर ये तो करना ही नहीं चाहिए किसी भी हाल में, चाहे बजट कुछ भी हो? देखो मेरा कहना ही है आप कम बना लो लेकिन अच्छा बनाना चाहिए अपने को, तो ये बेस मटेरियल में अपने को उतना कॉम्प्रोमाइज़ करना सही नहीं है। मतलब आपको बेस मटेरियल 710 और MR ग्रेड की प्लाई में 10 रुपये 15 रुपये स्क्वायर फीट का अंतर है, तो पूरी अगर किचन में आपके शटर के अंदर 2 प्लाई भी लग रही है तो ओवरऑल आपका 300-400 रुपये का फर्क आएगा। तो वहाँ पे आपको मेरे हिसाब से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, आपको BWP ग्रेड का 710 ग्रेड का ही प्लाई लगाना चाहिए, तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बजट कम करने के अपने बहुत सारे तरीके हैं, वो आप काम में लो, बेस मटेरियल के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। ओके, बेस मटेरियल के अंदर कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए। इसके अलावा जो फिनिश आएगा उसमें ठीक है, लेमिनेट मुझे लेना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बजट मेरा कम है। लेमिनेट में भी बहुत सारी ब्रांड्स हैं जिनकी रेंज बहुत ज्यादा वेरी करती है, राइट। आप रॉयल में जाओगे वो थोड़ा सा महंगे चली जाती हैं, एडवांस कहीं ना कहीं मिडल में रहता है, ठीक है, ग्रीन लैम्प थोड़ा सा उससे नीचे आ जाता है। तो आपके हिसाब से जो वेरिएशन है, अगर मैं मतलब मैं किसी को डिमीन नहीं करना चाह रहा, लेकिन अगर रॉयल का मैं लैमिनेट लगाता हूँ, ठीक है, वो थोड़ा सा हाई होता है प्राइस में, क्या उतना वर्थ इट होता है, फिर मुझे इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए? देखो अगर आप अच्छे ब्रांड का लेमिनेट ले रहे हो तो आप अगर बजट कम में प्लान करो, देखो रॉयल टच के अंदर मेनली क्या उनके पास रेंज काफ़ी बड़ी है। अगर आप देखोगे उनके अंदर ग्लॉसी लेमिनेट में किचन के लिए ऑप्शंस बहुत सारे हैं और उनका ब्रांड वैल्यू भी उस हिसाब से प्राइसिंग पॉइंट ज़्यादा है। लेकिन अगर आपका देखो बजट कम है तो अपन हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करके चलते हैं ताकि अपना बजट में काम हो जाए, तो ऐसे में आप जो नॉर्मल ब्रांड्स हैं उनके ऊपर भी जा सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। जो अच्छे ब्रांड्स आ रहे हैं, एडवांस का आपने नाम लिया, तो उसके अंदर जाने में कोई परेशानी नहीं, टेक्निकली प्रोडक्ट साउंड है। 1 mm थिकनेस में आप लीजिए, 1 mm में एडवांस का लीजिए या फिर आप वर्गो आता है उसका लीजिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अपने को। किचन में एक और चीज जो काफी खर्चा ले जाती है वो है आपके चैनल्स, राइट। चैनल्स का एक स्टैंडर्ड आंसर होता है कि भाई आप अच्छी कंपनी के लो और टेलीस्कोपिक चैनल हो, कोई भी चैनल हो, वो आपको लेने सॉफ्ट क्लोज वाले हैं, राइट। कंपनी में महंगे आ सकते हैं। बजट बचाने के लिए काफी लोग क्या करते हैं कि वो लोकल या नॉर्मल वाले ले लेते हैं, ये कह के कि जो दुकानदार है उसने कह रखा है 1 साल में कुछ भी भाई साहब घर दे जाना हमारे, राइट। यहाँ पर आपका क्या विचार है कि यहाँ पर हमें नॉन ब्रांडेड आइटम्स में जाना चाहिए या फिर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए इसमें? देखो मेरा इसके अंदर ओपिनियन जो है ना वो बिल्कुल क्लियर है कि इसमें अपने को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये क्या होगा, आपका डेली काम आने वाला सामान है, मतलब आपको डेली ड्रॉअर चैनल्स काम आने वाली, तो आपको ब्रांडेड ही प्रेफर करना, सबसे पहली चीज़ तो ये है। अब दूसरा क्वेश्चन होगा, ये भी आता है सब इंपोर्ट करके बनाते हैं, दुकानदार आपको क्या बोलेगा, भाई इसने जिस फैक्ट्री का है ना, स्लीक जिस फैक्ट्री का है उसी फैक्ट्री का बना हुआ है ये भी। ये बहुत ज्यादा लोग पूछते हैं। तो देखो फैक्ट्री सेम हो सकती है या फिर सभी माल हो सकता है चाइना से इंपोर्टेड हो, वो उसमें मना ही नहीं है, बट क्या होता है कि चाइना में भी अच्छी फैक्ट्रीज भी हैं, बुरी फैक्ट्रीज भी हैं। तो बेसिकली अगर आप ब्रांड के साथ जा रहे हो तो आपको ट्रस्ट रहेगा कि उन्होंने जो उसके अंदर बॉल बेयरिंग यूज किए हैं या फिर जो स्टील की या मेटल की क्वालिटी यूज करी वो अच्छी करी होगी, तो वो ब्रांड का ट्रस्ट अपने को मिलता है, उसकी ड्यूरेबिलिटी अपने को ज्यादा मिलती है। इसके अंदर एक खास बात आप ध्यान रख सकते हो कि अगर आप चैनल्स प्रेफर कर रहे हो और अगर आपको वेट थोड़ा ज्यादा रखना है तो आप क्वाड्रो चैनल यूज करो। आजकल क्या हो रहा है कि बॉटम माउंटेड क्वाड्रो चैनल भी आप वायर बास्केट में काम में ले सकते हो। अच्छा। अगर आप ये आप काम में लोगे तो उससे क्या होगा कि आपकी थोड़ी सी वेट लोड कैपेसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि चैनल्स लगती है साइड में और क्वाड्रो लगता है बॉटम में। बॉटम में अगर अपन किसी भी चीज को चलाएंगे तो उसकी वेट लोड कैपेसिटी ऑटोमेटिकली ज्यादा रहेगी। तो आप ये कर सकते हो कि नॉर्मल जो यूजेस हैं उसके अंदर आपने वायर बास्केट लगाया तो वहाँ टेलीस्कोपिक लगा लिया, और जो आपका थोड़ा सा अच्छा यूज है जहाँ पे अपने को थोड़ा बर्तन हैवी रखना है, जैसे थाली रखनी है, थोड़ी स्टील वाली थालियाँ रखनी है, तो वहाँ पे आप क्वाड्रो यूज कर लो, तो उससे आपकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी चीज की। जब मैं आपसे कोर मटेरियल की बात कर रहा था तो मैं एक चीज पूछना भूल गया आपसे। एक बोर्ड आता है WPC, राइट, क्या वो यूज कर सकते हैं हम किचन में? क्या वो यूज करना सही है? देखो PVC बोर्ड या WPC बोर्ड जिसको बोलते हैं, वुड पॉलीमर कंपोजिट बेसिकली, तो वो 100% सिर्फ वहीं पे यूज करना मैं एडवाइस करता हूँ जहाँ पे टर्माइट की प्रॉब्लम है, सिर्फ एक्सक्लूसिवली जहाँ पे टर्माइट की प्रॉब्लम है और वहाँ पे मार्बल वगैरह बनाना पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पे आप WPC बोर्ड काम में लें। उसमें ध्यान रखें कि आप 0.6 से ऊपर का डेंसिटी का ही WPC बोर्ड काम में लें। उससे कम डेंसिटी रहेगी तो आपके स्क्रू लूज होंगे बहुत ज़्यादा जल्दी से, आपकी उसकी स्क्रू की पकड़ उतनी नहीं रहेगी, मजबूती उतनी नहीं रहेगी, तो वहाँ पे वो बिखर जाएगा, उसको उतना ड्यूरेबल नहीं रहेगा। लेकिन आप थोड़ा डेंसिटी अच्छा ले रहे हैं तो आप PVC बोर्ड सिर्फ टर्माइट के केस में ले सकते हैं, बाकी कहीं पे भी मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर
अगेन जो स्ट्रेंथ रहती है वो प्लाईवुड के कंपैरिजन में कम रहती है, उसके अंदर जो स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी रहती है अगेन प्लाईवुड के कंपैरिजन में कम रहती है, तो वहाँ पे अपने को बाकी जगह पे प्रेफर नहीं करना चाहिए। दूसरा बजट का इफेक्ट है, क्योंकि हम बजट के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, तो जो आपका WPC बोर्ड है जो प्लाईवुड के कंपैरिजन में लगभग पौने दो गुना कॉस्ट का आता है बेसिकली। जैसे अगर अपन प्लाईवुड बात करें तो 90-100 की रेंज में मिल जाएगा आपको, WPC बोर्ड 180 के आसपास जाएगा, तो वो कॉस्टिंग वाला फैक्टर भी आपका बढ़ा के देता है। तो टर्माइट का प्रॉब्लम है तो ही WPC पे जाए, वरना फिर अपन प्लाईवुड यूज कर सकते हैं। और प्लाई में भी हमें BWP यूज करो या SDHMR पर जाओ। SDHMR पे जाए। ओके ठीक है। इसके अलावा और कोई कॉस्ट सेविंग टिप्स हैं जो आप देना चाहेंगे इनके अलावा? देखो इसमें ना मेन ये है, सबसे बड़ी जो कॉस्ट सेविंग टिप है ना वो डिजाइनिंग ही है मेरे हिसाब से। क्योंकि क्या होता है, आप अपने यूज के हिसाब से अगर किचन को बनाओगे तो हो सकता है आपका 4 ड्रॉर्स में काम चल रहा है, आप 10 नहीं बनवाओगे, तो आपकी कॉस्ट बच जाएगी। एक सबसे बड़ी चीज होती है, आप इवन एट द टाइम ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ योर आर्किटेक्चरल फ्लोर प्लान, तब भी लोग क्या करते हैं कि उनकी फैमिली साइज 4 जनों की, वो किचन साइज बहुत बड़ा रख देते हैं। फिर किचन साइज बाद में कवर करना है, कैबिनेट से कवर करना है, आप जहाँ कैबिनेट का बढ़ाओगे उतनी आपका कॉस्टिंग बढ़ती जाएगी। इसी तरह से उस केस में अगर आपके पास बड़ा फ्लोर प्लान है तो आप क्या कर सकते हो, स्टोर बना दो अपना किचन का। वो हिडन एरिया होता है, वहां पे आपको उतना डेकोरेटिव मटेरियल लगाने की जरूरत नहीं है, तो आप अपने किचन को स्टोर को अलग अलग कर दो, ताकि आपका बल्कि मटेरियल सारा स्टोर में चला गया, उसको आप डेकोरेटिव एरिया में मत बनाओ, उसको सीधा स्टोन से बना सकते हो या फिर नॉर्मल फर्नीचर करा सकते हो। आपका मेन किचन थोड़ा स्मॉल बनाओ, तो उससे आपका कॉस्ट काफी बच जाएगा। ऐसे ही आप लॉफ्ट बनाते थे, कई लोगों का क्या होता है कि ऊपर वाला जो सीलिंग कैबिनेट है वो बना दिया अपन ने, हालांकि उनका स्टोर अलग से भी है, फिर भी सीलिंग कैबिनेट बना दिया सिर्फ लुक के लिए, तो उसके अंदर काफी सारा पैसा चला जाता है, क्योंकि कारकेस पूरे के पूरे लॉफ्ट के वुड के बनेंगे, और कारकेस अगर आप वुड के बनाने वाले हो तो आपका मान लीजिए जितना भी स्क्वायर फीट लॉफ्ट बढ़ा उतना ही आपका कॉस्टिंग बढ़ने वाला है। तो आपको सबसे बड़ी टिप इसमें ये कि डिजाइनिंग करो, जितनी यूज है उतना ही फर्नीचर बनाओगे तो आपकी कॉस्टिंग कम जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस एपिसोड को यहाँ खत्म करने की तरफ ले जाते हैं। तो उससे पहले मैं आपका अपनी तरफ से और अपनी ऑडियंस की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतनी सारी कमाल की टिप्स हमें दी। आपके चैनल से तो हमें बहुत ज्ञान मिलता ही है, साथ ही में जो हमारी ऑडियंस हमसे पूछती रहती है वो सारे क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिए, ताकि हम मेरे जरिए ऑडियंस जवाब दे सके कि हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं किचन में। इसके अलावा मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसके बाद भी आपके साथ और शूट्स हों हमारे, और किचन के बारे में जो जो चीजें निकल सकती हैं आपके इतने एक्सपीरियंस से वो हमें पता चलते रहे, ताकि मेरा और हमारे ऑडियंस दोनों का फायदा हो। तो इस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इस वीडियो को यहीं अंत करूंगा, तो गुड बाय। तो कैसा लगा आपको पॉडकास्ट? उम्मीद है कि पॉडकास्ट आपको अच्छा भी लगा होगा, प्लस समझ भी आया होगा, और लास्ट पॉडकास्ट की तरह आप इस वाले पॉडकास्ट को भी खूब प्यार देंगे और खूब व्यूज देंगे। एंड फिर भी ऐसा हो सकता है कि कोई एक बात है जो शायद आपको समझ ना आई हो, या शायद हमने मिस कर दी हो दोनों पॉडकास्ट में, तो प्लीज आप नीचे कमेंट में अपना क्वेश्चन जरूर पूछे, और वह मैं या मृदुल जी उसका जवाब जरूर देंगे। बाकी अगर आप अपने घर का इंटीरियर डिजाइन करवाना चाहते हैं तो आपको पता है ना क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना, एक लिंक दे रखा है, व्हाट्सएप का लिंक है, उसको क्लिक करना है। आप सीधे व्हाट्सएप के जरिए हमारी टीम से जुड़ जाएंगे, और हमारी टीम आपको पूरी तरह गाइड कर देगी कि आपके घर का इंटीरियर डिजाइन करने में हम किस तरह से आपकी सहायता कर सकते हैं। तो चलिए, अब मैं मिलूंगा आपसे अगले पॉडकास्ट में, या अपने किसी एपिसोड में, या फिर अपने किसी नॉर्मल वीडियो में, या फिर जो हमारी नई चीज आई है 91 Home Labs उसके किसी एपिसोड में। और तब तक के लिए गुड बाय।